थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन। देखो डीसी मशीन को कैसे क्लासिफाई करते हो। परमानेंट मैग्नेट डीसी मशीन, यानी जहां पे स्टेटर पे कोई वाइंडिंग नहीं होगी, नॉर्थ और साउथ पोल आपके परमानेंट मैग्नेट होंगे। फिर होता है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन, यानी जहां स्टेटर को जो करंट दिया जा रहा है दैट करंट इज सेपरेटली सप्लाइड, वो करंट आर्मेचर से नहीं आ रहा, ठीक है, वो करंट आपने एक एक्सटर्नल सोर्स से दिया है, आपने स्टेटर पे एक अलग सोर्स लगाया है, दैट इज सेपरेटली एक्साइटेड। अब वो सोर्स अगर वोल्टेज सोर्स होगा तो वोल्टेज एक्साइटेड, अगर एक करंट सोर्स होगा तो करंट एक्साइटेड। अगला होता है सेल्फ एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड का मतलब जहां पे आपका फील्ड वाइंडिंग में जो करंट जा रहा है दैट इज सप्लाइड बाय द आर्मेचर, आर्मेचर का ही करंट आपका फील्ड वाइंडिंग में जा रहा है। तो यहां पे दो होते हैं, शंट या सीरीज। आर्मेचर के सीरीज में लगाओगे या शंट में लगाओगे। क्या कह रहे हो, फ्लक्स पर पोल है तो ये फ्लक्स पर पोल ही आता है बेटा बाय डिफॉल्ट, ये फ्लक्स पर पोल ही होता है इस फॉर्मूले में फाई। इसको डिवाइड थोड़ी ना करोगे नंबर ऑफ पोल से, गौचुओ ये 5 फ्लक्स पर पोल ही लिखवाया था। क्या लिखवाया था, आ जाओ। तो यहां पे आप आर्मेचर के सीरीज में लगाओगे तो सीरीज एक्साइटेड, पैरेलल में लगाओगे तो शंट एक्साइटेड। हाँ भाई नंबर ऑफ पैरेलल पाथ दो ही आएगा। सिद्धार्थ भाई जब आर्मेचर वाइंडिंग पढ़ाया था डिराइव भी तो करके दिखाया था पूरा। कंपाउंड एक्साइटेड, कंपाउंड एक्साइटेड में होता है जहां सीरीज और शंट, सीरीज और शंट दोनों आप लगाते हो, दैट इज कंपाउंड एक्साइटेड। वोल्टेज सोर्स क्यों देते हैं, बिना वोल्टेज सोर्स के करंट बन जाएगा शिव नारायण, है भाई? ऐसा तो है नहीं कि मशीन में जाकर के तुम अपना सिर मारोगे और वहां फ्लक्स बनने लग जाएगा। करंट देने के लिए, फ्लक्स के लिए करंट चाहिए, और करंट के लिए क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए ना। अजीब ही गधों वाले सवाल पूछते हो कभी कभी। यहां पे देखिए सबसे पहले होती है परमानेंट मैग्नेट डीसी मशीन। अब परमानेंट मैग्नेट डीसी मशीन में हम क्या कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग फील्ड वाइंडिंग वी प्रोवाइड द परमानेंट मैग्नेट। फील्ड वाइंडिंग नहीं देते हैं स्टेटर पे, स्टेटर पे परमानेंट मैग्नेट कनेक्ट कर दिया जाता है, दैट इज बेसिकली योर परमानेंट मैग्नेट डीसी मशीन। अब क्या होता है देखो इसका सर्किट, ये आर्मेचर बनाया जाता है, ये आर्मेचर है बेटा। यहां पे दो पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, समझिएगा। ये आपका आर्मेचर का रेजिस्टेंस हो गया, अगर ये मशीन करंट डिलीवर कर रही है देन तो बेटा इट इज अ जनरेटर। ये क्या हो जाता है, वीटी, जिसको कहते हो टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोलते हो, टर्मिनल वोल्टेज, जो कि आपको टर्मिनल पे मिल रही है। और अंदर जो वोल्टेज पैदा हो रही है दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या है भाई, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक है। अब अगर मोटर होगा, अगर मोटर होगा बेटा तो करंट क्या होगा, डिलीवर करने की जगह एब्जॉर्ब होगा। अगर ये एक मोटर होगा तो करंट डिलीवर करने की जगह आपका एब्जॉर्बिंग नजर आएगा। अब देखो मैं यहां पे जो आपको सर्किट पढ़ा रहा हूं इसमें मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे केवीएल लिखना है। क्या करना है बेटा, मुझे यहां पे केवीएल लिखना है, ठीक है। तो ये आपका जनरेटर हो गया, और इधर में ये आपका मोटर हो गया। अब जनरेटर में अगर केवीएल लिखें तो लिखोगे वीटी इज ईएमएफ माइनस, पहले ब्रश ड्रॉप सब्ट्रैक्ट करना, याद है मैंने बताया था 2 वोल्ट का ब्रश ड्रॉप आता है। ये आर्मेचर पे जो ब्रशेस लगे हैं बेटा, आर्मेचर पे जो ब्रशेस लगे हैं उसके अंदर भी वोल्टेज का ड्रॉप आता है। तो आपका टर्मिनल वोल्टेज कैसे आएगा, अंदर वोल्टेज बना ईए, फिर 2 वोल्ट का ड्रॉप हो गया ब्रशेस में, फिर थोड़ा सा ड्रॉप हो गया रेजिस्टेंस में, बचा कुचा वोल्टेज आपको टर्मिनल पे मिल गया, ईए माइनस वीबीडी माइनस आईए आर ए। यहां पे बेटा करंट उल्टा है,
तो यहां पे ड्रॉप भी उल्टा होगा, तो यहां पे VT इज EMF प्लस ब्रश ड्रॉप प्लस IaRa। समझे? मोटर में क्या हो जाता है मेरे भाई, मोटर के अंदर आपका करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, जिस कारण से आपके ड्रॉप भी रिवर्स हो जाते हैं। जिस कारण से क्या हो रहा है, ड्रॉप रिवर्स हो रहा है। जनरेटर में क्या हो रहा है, EMF इंड्यूस हो रहा है, उसके बाद वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, तब आपको आउटपुट पे मिल रही है। मोटर में उल्टा है बेटा, मोटर में यहां आपने सप्लाई लगाई है, तो EMF आपका सप्लाई से छोटा होगा। अच्छा ऐसे सोच लो, जनरेटर में करंट में, जनरेटर में EMF आपका बड़ा होता है टर्मिनल वोल्टेज से, क्योंकि करंट गोज फ्रॉम हायर वोल्टेज टू लोअर। यहां पे VT से EMF जा रहा है करंट, तो VT विल बी बिगर देन EMF, करंट गोज फ्रॉम हायर वोल्टेज टू द लोअर वोल्टेज, इस टाइप से। ठीक है, अब आता है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन। यहां पे बेटा आर्मेचर और फील्ड के सर्किट में कोई कनेक्शन नहीं होता। You do not have any connection between the armature and the field winding. फील्ड वाइंडिंग के लिए एक सेपरेट डीसी सोर्स आप लगाते हो। इसको दो कैटेगरी में बांटा जाता है भाई, वोल्टेज एक्साइटेड और करंट एक्साइटेड। वोल्टेज एक्साइटेड का मतलब है आप एक वोल्टेज सोर्स लगा रहे हो। अगर आप एक वोल्टेज सोर्स, हाँ VBD का साइन IaRa जैसा ही रहता है हमेशा, क्योंकि VBD भी जो है ना ब्रश के रेजिस्टेंस का ही वोल्टेज है। ये जो VBD वोल्टेज है ये ब्रश के रेजिस्टेंस का ही वोल्टेज होता है बेटा, तो इसीलिए उसका ड्रॉप का साइन जो होगा रेजिस्टेंस वाले ड्रॉप जैसा ही होगा। अब सुनिए, सेपरेटली एक्साइटेड में आप फील्ड वाइंडिंग पे एक अलग से डीसी सोर्स दे रहे हो, आप उसे आर्मेचर से नहीं जोड़ रहे हो। तो इसको दो कैटेगरी में बांट सकते हो, या तो वोल्टेज सोर्स लगा रहे हो या तो करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स लगा रहे हो यानी हाई वोल्टेज अगर आप फील्ड वाइंडिंग पे जोड़ रहे हो, तो आपको यहां हाई रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। ये क्या हुआ सर, ये याद है मैंने शंट वाले में बताया था कि जब आपका पैरेलल में जोड़ते हो तो आपको पतली वायर के ज्यादा टर्न्स लेने होते हैं। वही सेम रूल आप वोल्टेज एक्साइटेड में लिख रहे हो। ये जो रूल है ना, दिस इज सेम एज शंट कनेक्टेड फील्ड वाइंडिंग। याद है जब फील्ड वाइंडिंग का कंस्ट्रक्शन बताया था कि शंट कनेक्टेड के अंदर पतली तार के ज्यादा टर्न्स यूज किए जाते हैं, याद आ रहा है भाई? और ये जो रूल है करंट एक्साइटेड वाला, दिस इज सेम एज सीरीज कनेक्टेड फील्ड वाइंडिंग। दिस इज सेम एज सीरीज कनेक्टेड फील्ड वाइंडिंग। बताया था ना, मोटी तार के कम टर्न्स लिए जाते हैं, मोटी वायर के कम नंबर ऑफ टर्न्स लिए जाते हैं इन केस ऑफ सीरीज कनेक्टेड फील्ड वाइंडिंग। तो वही यहां पे है, वोल्टेज एक्साइटेड और करंट एक्साइटेड। अब देखो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन में ये हो गया आपका वोल्टेज एक्साइटेड। यहां पे आप देखो फील्ड वाइंडिंग पे आपने एक वोल्टेज सोर्स लगाया है, और यहां पे आप फील्ड वाइंडिंग पे एक करंट सोर्स दिखा रहे हो, तो दिस इज योर करंट एक्साइटेड। वो अलग बात है, इनके क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि करंट एक्साइटेड है या वोल्टेज एक्साइटेड है मेरे बच्चों, इससे कोई फर्क आपका नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब यहां पे भी ना देखो, यहां पे भी सेम इक्वेशंस, सेम इक्वेशंस एज परमानेंट मैग्नेट, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग तो अलग ही है ना। वहां पे मैग्नेटिक फील्ड आप बना रहे थे बेटा किससे, परमानेंट मैग्नेट से। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हो फील्ड वाइंडिंग से, बट विद अ सेपरेट सोर्स। तो यहां पे भी सेम इक्वेशन आती है, क्योंकि आर्मेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। आपके आर्मेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप फील्ड वाइंडिंग को एक सोर्स दे रहे हो या तो फिर आप यूज कर रहे हो परमानेंट मैग्नेट। तो जनरेटर के अंदर VT इज EMF माइनस VBD माइनस IaRa, और मोटर के केस में VT
EMF प्लस VBD प्लस IARA। ठीक है भाई, तो ये सेम इक्वेशन बनती है सेपरेटली एक्साइटेड। बेटा कनेक्शन क्या विजुलाइज कराऊं, फील्ड वाइंडिंग में तुमने एक डीसी सोर्स लगा दिया और एक आर्मेचर है। मशीन की कंस्ट्रक्शन थोड़ी बदल रहे हो, मशीन के बाहर जो टर्मिनल्स आ रहे हैं उन टर्मिनल्स का कनेक्शन बदल रहे हो। मशीन के बाहर दो टर्मिनल आ रहे होंगे, चार टर्मिनल आ रहे होंगे, दो आर्मेचर के, दो फील्ड वाइंडिंग के। सिंपल सी बात है, फील्ड वाइंडिंग पे एक बैटरी लगा दो, एक आर्मेचर पे बैटरी लगा दो, बन गई डीसी मोटर सेपरेटली एक्साइटेड। इसमें विजुअलाइजेशन वाला कोई पार्ट ही नहीं है। तुम्हें मशीन के अंदर क्यों कनेक्ट करना है, तुम बाहर कनेक्ट करो ना। फील्ड वाइंडिंग के जो दो टर्मिनल आ रहे हैं उस पे तुम एक सोर्स लगा दो, और आर्मेचर वाले पे या तो सोर्स लगा दो या तो लोड लगा दो, तुम्हारी इच्छा है। चार टर्मिनल बाहर आ रहे होंगे ना मशीन के। ठीक है, चलो फिर इसके आगे अगले सेशन में कंटिन्यू करते हैं। 8:35 से हम लोग स्टार्ट करेंगे अगला सेशन। बाकी के कनेक्शंस कवर करेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे और लॉसेज और एफिशिएंसी के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, डीसी मशीन के लॉसेज और एफिशिएंसी पे भी चर्चा करेंगे और इसके बाकी के कनेक्शन और न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं 8:35। थैंक यू। Wave Beats.